रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो इमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि छन्द सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मांगे विदा प्रणाम करे राम लोग चाटे अमर पते कोटिल को अवसर पाए लखनम सिया रामचंद्र पद जय शरणम होम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहने लगे कागभूषण गरुड़ जी से कहने लगे संत तुलसीदास संतों से कहने लगे हे भैया मांगो विदा प्रणाम करे राम लिए और लाए। तब तो भरत जी ने प्रणाम करके विदायत मांगी और रामचंद्र भगवान ने देखा तो भरत जी को यानी अपने हृदय से तेल लगा लिया और उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को चाटने ते कर दिया। जब भरत जी ने विदा मांगी तो कहने लगे रघुबीर भरोसो मोहि तेरा भारी ये रघुबीर भरोसो मोहि तेरा भारी सो को चाल सब कई भयनी की अवधयास समजीवन जी की जय सिया राम। अरे जाम भरेगो वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई जो इंद्र ने की थी अवधि की आशा के समान हो गई और जीवन के लिए वह संजीवनी हो गई। नतरो लखना श्याम राम वियोगा आए रे मरत सब लोग कुरोगा। और वे उच्चाटने ते नहीं होता। राम लक्ष्मण श्री रामचंद्र भगवान वियोग रूपी बुरे रोग से यानी सब लोग घबरा करके ये ते मर जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी
बेबोदारे भई गुनद गुहारी भेटत भुज भर भाई भरत सो राम सिया राम राम प्रेम रस कैन कपरत सो जय सिया राम। श्री रामचंद्र की कृपा से सारी उलझने ते दूर हो गई और देवताओं की सेना जो लूटने के लिए चित्रकूट पे ते आई वह यानी गुणदायक ते हो गई और वह रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र की भुजाओं में भरकर भैया भरत ते यानी मिल रहे हैं और श्री राम जी की प्रेम का वे आनंद ते वर्णन ते नहीं किया जा सकता। तन मन बचन मांगे अनुराग धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तब तो शंकर भगवान ते कहने लगे हे पार्वती जब रामचंद्र भगवान और भरत जी मिल रहे चित्रकूट पे तो उन दोनों में इतना प्रेम ते उमड़ गया कहे धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीरज की धुरी को यानी धारण करने वाले का यानी धीरज भी यति टूट गया। बार जलोचन मोचत बारी देख दशासुर सवा दुखारे। और वे कमल सदृश्यानी नेत्रों में जल बहाने लगे और उनकी ये दशा देख करके देवताओं का समाज भी यानी दुखी हो गया। मुनि गल गोरो धोरा धीर जनक से ज्ञानयन मन कसे ओ कनक से। मुनिगण यानी गुरु और वशिष्ठ और जनक जी जैसे शरीके धीरज धुरंधर धीरज को धारण करने वाले और अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोनों के समान ते आने जाने वाले उनका भी धीरज ते टूट गया। जे बेरल निरले पुष्प पाए पदम पात्र में जग जल जाए। जिनको यानी ब्रह्मा जी ने निर्लय पहिया ते रचा है और जो जगत रूपी यानी जल में कमल के समान रहते हुए यानी पैदा हुए देव बेलो के रघुवर भरता प्रीत अनुपय पार वायु मगन मन तन वचन सहित बैराग विचार लखन सिया रामचंद्र। हनुमान हरि की जय। भरत और रामचंद्र भगवान की मिलने की यानी प्रीत और प्रेम को देख करके उपमा रहित वैराग्यवान और विवेकधारी यानी तन मन की और वचन से यानी प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गत मत भोरे प्राकृत प्रीत कहत बड़कोरे। जहाँ जनक और गुरु वशिष्ठ की बुद्धि की यानी कुंठित हो गई उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा ये ते दोष है। करन तर गोबर भरम तबयो राम
सिया राम सुन कठोर कब जानहि लोग राम सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए और यानी सुनते हुए लोग यानी कठोर हृदय से समझने लगे। सो सको चरस अकत कानी सो सको चरसो अकत सुबानी समय सनेहा सुमिर सकुचानी। और वे संकोच और रसते इतना भर गया था चित्रकूट के आश्रम में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और कवि की सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम को स्मरण करके सकुचाए ते गई। बैठ भरत रघुबर समझाए पुनर्पुदवन हरस लाए। और यानी भरत जी को भेंट कर श्री रामचंद्र भगवान ने और उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से ते लगा लिया। सेवक सचिव भरत रोख पाई निज निज काज लगे सब जाए। सेवक और मंत्री और भरत जी का रुख पा करके सभी अपने अपने काम में जाकर के लगे। और सुनिदार दुख दो समाजा लगे वो चलन के साजा। और ये सुन करके दोनों ही समाज अयोध्या का और जनकपुरी का समाज में चलते समय महान दारुण दुख ते छा गया। और वे चलने की तैयारी ते करने लगे। प्रभु पद पदम बंदे दो भाई चले उसी सधर राम रजाए। मुनि तापस बन देव निहोरी सब सन माने बहोर बहोरी। रामचंद्र भगवान के चरणों की वंदना करके और उनकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करके भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों ते चले दिए। चले उसी सधर राम रजाए। मुनि तपस्वी और वन देवता सब यानी बार बार सम्मान करके उनकी विनती ते करने लगे। लखन भेंट प्रणाम करे सिर धर से पद धूरे चले सप्रेम शीस सुने सकल सुमंगल मूल लखन सिया रामचंद्र पद लक्ष्मण जी को यानी भेंट करके और प्रणाम करके और सीता जी के चरणों में यानी धूल को अपने सिर पर धारण करके दोनों ही भैया और मंगलों के मूल आशीर्वाद सुन करके प्रेम सहित चलने ते लगे। तसानम जरा न पाए शेर लक्ष्मण जी के समेत श्री रामचंद्र भगवान राजा जनक को यानी शरण नवा करके और उनके बहुत प्रकार से विनती थे की
देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन आयो। तब तो रामचंद्र भगवान जनक जी ते कहने लगे, जनक जी से कहने लगे, हे राजना, यानी देव के प्रभाव से आपने बहुत ते दुख पाया, और आप यानी समाज के सहित वन में ते आए हैं। पुर पागोदारी यदे राधार गावना महिषा। अब यानी आशीर्वाद दे करके नगर के लिए पधारिए। ये सुन के राजा जनक जी अपने हृदय में धीरज धारण करके और गमन करने लगे। मुनि मय देव साधु सनमाने, विदा के ओ हरे हर समझाने। फिर रामचंद्र भगवान ने मुनि और ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शंकर भगवान के समान जान करके उनका सम्मान किया और उनको विदाई करने लगे। सासु समीप गए वो दो भाई, फिर वो बंद पगया से सपाई। तब तो यानी राम लक्ष्मण दोनों भैया अपनी सास यानी सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके और आशीर्वाद प्राप्त करके लौटे। कौसे का बामा देव जाबाली, पुर जाना पारी जान साचे सुचाली। फिर तो यानी विश्वामित्र भावदेव और जाबाल ऋषि और शोभाचरण करने वाले कुटुंबी और नगर के निवासी और मंत्री से सभी से आनी मिली। जता जोग करे बेनय प्रणाम, राम सिया राम। विदा कियो सब सानु जरा, छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र भगवान ने यथा योग यानी विनय और प्रणाम करके सबको यानी चित्रकूट से विदाई किया। नार पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सनमान कृपा निधि फेरे। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम और मझले सब यानी बड़े श्रेणी के स्त्री पुरुषों को और सम्मान करके उनको अयोध्या के लिए ते लौटाया। भरत मातु पद बंद प्रभु, सोच सने मिल भेंट। विदा की न सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। लखन सिया राम चंद पाला रे, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब तो रामचंद्र भगवान ने भरत जी की मैया यानी कई के चरणों की वंदना करके और बहुत प्रकार से धीरज दे करके श्री रामचंद्र भगवान ने पवित्र निश्चल मन से यानी प्रेम के साथ उनको भेंट किया। विदा के न सज पाल के और यानी विदाई की और यह सब सोच करके सोच मिटा करके पाल की सजा करके रामचंद्र भगवान ने
उनको विदाई ते किया। परिजन मातो पिताएं मिली सीता राम सिया राम, प्रिय प्राण प्रिय प्रेम पुनीता राम सिया राम। तब तो चित्रकूट से यानी मैया सीता जी ने अपने कुटुंबियों के यानी जनकपुर के मैया के यानी माता पिता और परिजन को सभी से मिलकर के भेंट किया। प्रिय प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, माता पिता से यानी मिलकर ते लौटी। करे प्रणाम बेटिया सब सासु, प्रीत कहत कभी न उलासु। और उसके बाद यानी मैया सीता जी ने अपनी सासुओं को प्रणाम किया और गले लग करके ते मिली और उनके प्रेम से क्षणों की वंदना की। और कवि यानी तुलसीदास जी ये कहते हैं, उस समय यानी प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने से काया भी माताया से पाई, रहिया सिया दो प्रीत समाए। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर के सीता जी यानी सासू और माता पिता और दोनों की ओर से प्रीति नहीं समाती है। रघुपति पटोपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। तब तो रामचंद्र भगवान ने यानी नई पाल किए थे मंगाई और यानी सभी माताओं को बहुत प्रकार से धीरज दिया। हे मैयाओ, आपके आशीर्वाद से मैं 14 वर्ष बन के लिए नहीं जल्दी ते लौट आऊंगा। वेद शास्त्रों की कथा कहकर रामचंद्र भगवान ने मैया को संतोष किया और कर प्रबोध सब मात चढ़ाई और मैयाओं को यानी पालकियों में ते चढ़ाया। बार बार हिले मिले दो भाई, समसने अजनानिया पहुँचाए। शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती, चित्रकूट पे आज राम और लक्ष्मण दोनों भैयाओं ने हिल मिल करके प्रेम से बारंबार मिल करके सबको यानी मैयाओं को यानी प्रेम से ते पहुँचाया। साज बाज गज वाहन लाला, भरत भूप दल की न पयाना। और भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने अपने घोड़े हाथी रथ और अनेक प्रकार की सवारियों को सजा करके चित्रकूट से प्रस्थान ते किया। हृदय राम सियला कन समेता, चले ओ जाए सब लोग अचेता। सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित रामचंद्र भगवान को यानी हृदय में रख करके सभी लोग बेसुध होते हुए यानी चले जा रहे हैं। बसे बाज गज पसोहियारे, चले जाए भर परवश मनो मारे। बैल घोड़े हाथी और पशुओं हृदय में यानी शिथिल हुए परवश यानी मन मार के चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिया पद बांध प्रभु, सीता लखन समेत। पेरे अरस विष
कृष्ण जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके रामचंद्र भगवान और सीता जी लक्ष्मण जी के सहित यानी रामचंद्र भगवान हर्ष और विषाद के साथ लौट करके पर्ण कुटी में ते आ गए। विदा की नाम सनमाने साधु चले ओ हृदय बाल बेर विषादु। फिर यानी सम्मान करके निषाद राज को विदा किया और वैते चला और उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। कौल के रात बिल्लवन चारे फेरे फेरे ओ जोहारे जोहारे। इतने दिनों से सेवा कर रहे थे चित्रकूट पे कौल करात भील और वनवासी सभी यानी अयोध्या वासियों को और जनकपुरी के स्त्रियों और पुरुषों को प्रणाम करके जोहार करके वंदना करके और प्रणाम करके ते लौटे। प्रिय प्रभु सियाला का ना बेटे बट छाई प्रिय पारे जानाई वियोग बेल खाई। प्रभु रामचंद्र भगवान सीता और लक्ष्मण जी यानी लौट कर गए बट की छाया में बैठ करके प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी थे हो गए। भरत सनेहा शोभानी प्रियायन जासन कहता बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं तीनों राम लक्ष्मण और सीता। तो भरत जी के स्नेह की बारंबार बड़ाई कर रहे रामचंद्र भगवान। प्रियायनुज सन कहता कहानी मैया सीता और छोटे भैया लक्ष्मण जी से बार बार यानी भरत जी के प्रेम की बड़ाई कर रहे हैं बखाने कर रहे हैं। प्रीत प्रतीत वचन मन करने श्री मुकराम प्रेम बस भरने। रामचंद्र भगवान ने प्रेम के वश में होकर भरत जी के वचन और मन और कर्म और प्रीत यानी विश्वास का वर्णन ते किया। तय अवसर कगा मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय राम। और चित्रकूट के सभी यानी पशु और पक्षी जल की मछलियां भी तड़पने लगी कि रोज यानी नदी में वे चून आटा थे डालते। आज वे चले गए तो वे भी तड़प रही हैं कि वे क्यों नहीं थे आए। तय अवसर खग मृग जल मीना पशु पक्षी और जल किए थे मछलियां। चित्रकूट के सभी चैतन्य और जड़ और जीव उदास थे हो गए। बेगोद बेलो के दसार गोबर की बरस सुमन काये गते घर घर के। रामचंद्र भगवान की इस प्रकार दशाएं देकर देवताओं ने उन पर फूलों की बरसातें करने लगे और अपने घर घर की दशाएं कही दुखड़ाए थे सुनाया। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसा राम सिया राम चले मुदित मन डर नख
प्रणाम कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे संग हैं, तुम्हारे सब प्रकार की सेवाएं ते करेंगे। क्यों दुखी हो रहे हो आप? चलो मुदित मन डर न करो सो। तब तो वे प्रसन्न होकर कहते चले, और मन में जरा भी उनके डर नहीं था, डर था वो तो यानी निकलते गया। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनों सोवत धर शरीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता के सहित रामचंद्र भगवान पर्णकुटी में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो वैराग्य और भक्ति यानी साक्षात शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आइयो तीता करो पयान। प्रभु सो कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रहियो मोय यस कई गवन उबाल सुत, फिर आयो हनुमंत तासु प्रीत प्रभु सन कई, मगन भये भगवंत नहीं वेद नर में और वरत में, भूल परी कछु मोय, आदि सत्य बोधर सुता, क्षमा करो सोय लखन सीता रामचंद्र पद जे शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो रामचंद्र